हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? अरे कैसे हो बताओ तो सही। बहुत अच्छे हो, वेरी गुड। मेरे बारे में हमेशा की तरह चकाचक लग रहा नहीं हूँ? देखो बहुत अच्छा लग रहा हूँ शायद। चलो वो तो होता ही रहेगा। क्या पढ़ोगे? अरे क्या पढ़ोगे सर? आपने पहले से लिखा है एक्सरसाइज 12.1। अच्छा, आपको यहाँ दिख रहा है? नहीं, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ हिडन्स फार्मूला का एक्सरसाइज 12.1। ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। 12.1 शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आप इस एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व करना चाहते हो तो मेरे साथ बने रहना, लेकिन साथ में आप इसका इंट्रोडक्शन वीडियो जो है ना वो भी देखो। ऐसा नहीं है कि वो नहीं देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बट आपको फील आ जाएगा कि हिडन्स फार्मूला क्या है, क्यों यूज करते हैं, कहाँ पे एरिया का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में हमें दिक्कत होगी तो वहाँ पे हिडन्स फार्मूला हेल्प करता है। ये सब मैंने बताया है। अगर आप मतलब बोलते ना शॉर्ट में जानना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ कि ऐसे ट्रायंगल का एरिया ढूंढना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था जिसका हाइट नहीं पता था। हिडन्स ने वो बताया। भाई आया बोला जहाँ भी हाइट नहीं होगा मैं बताऊंगा एरिया निकालने के। भाई को इसीलिए इज्जत दिया जाता है, रिस्पेक्ट दिया जाता है। बिना हाइट के भी इन्होंने एरिया निकाल दिया। किसका? ट्रायंगल का। ऐसे ट्रायंगल का जिसका एरिया हम हाइट की वजह से ही निकाल पाते थे ना। एरिया का फार्मूला हमारे पास देखो, एक फार्मूला क्या था? एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अरे याद आ रहा है आपको? याद आ रहा है, बिल्कुल सही। तो ये वाला फार्मूला सबको पता था, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जब आ गए, मैंने आपको बताया कि जहाँ पे पता चला कि ये 10 है, ये 12 है, ये 15 है, लाइक दैट, और यहाँ पे हाइट निकालना मुश्किल है क्योंकि ये स्केलेन ट्रायंगल है। कोई प्रॉपर्टी लगा के हाइट नहीं निकाल सकते, यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ है। तो क्या करेंगे? फंस जाएंगे। यस, बिल्कुल फंस जाएंगे। लेकिन भाई तुमको निकालेगा किसके हेल्प से? हिडन्स के हेल्प से। हिडन्स ने बताया चाहे कोई भी ट्रायंगल हो उसका एरिया आप निकाल पाओगे अगर तीनों साइड पता हो और हाइट आपको ना पता हो। देखेंगे यार, देखो ना, ये सब मैंने बताया है, डिस्कस किया है, जाके वहाँ देखो। चलो आ जाओ एक्सरसाइज 12.1 के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड ए। पहले एक काम करते हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोग हर लाइन को डिकोड करते जाते हैं। लिखा है ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है यहाँ पे। इक्विलैटरल ट्रायंगल आप बना लो, आप अच्छे से बनाना स्केल से। मेरे पास अभी यहाँ पे स्केल यूज नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है? आप ऐसे समझ लेना। सपोज दिस इज ABC ये ट्रायंगल जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। बोल रहा है इसमें लिखा हुआ है कहीं पे स्कूल अहेड, स्टाइल में लिखा होगा, पता नहीं मुझे कैसे लिखा है, बट ऐसे लिख देता हूँ स्कूल अहेड। मैं यहाँ पे है ना स्मॉल लेटर में लिखा हूँ, यहाँ पे स्कूल अहेड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, तो उसी तरह से समझना। लिखा है स्कूल अहेड, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में, और बोला है कि इसका साइड जो है ना वो A है। ये इसका साइड A दिया हुआ है। बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हिडन्स फार्मूला इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। पेरीमीटर की बात बाद में करेंगे, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हिडन्स फार्मूला। हिडन्स फार्मूला आपको पता है? अरे पता है ना सबको, ये अपना हिडन्स फार्मूला है। तो हिडन्स फार्मूला लगाना है। हिडन्स फार्मूला लगाने के लिए S पता होना चाहिए। S बोले तो सेमी पेरीमीटर, बिल्कुल सही। A आपको पता है, B आपको पता है, C क्या होता है? ABC साइड होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ जो ABC क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। चाहे तो लिख देना गिवन ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन विच, है ना, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इक्वल टू A, इतना लिख देना। मैं सीधे स्टार्ट करता हूँ यहाँ से कि गिवन, छोटा सा पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पे, गिवन AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू A, ठीक है? ये A यूनिट दिया हुआ है। सीधे स्टार्ट करते हैं यहाँ से। S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला हमें पता है, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2। समझने वाली बात है कि AB BC AC तीनों का तीनों साइड है। मान लो ये हमारा फर्स्ट साइड है A, ये हमारा है B, और यहाँ पे ये है C। पता है आपको? इसका मतलब AB BC AC सब का सब क्या है? A।
मतलब ए का वैल्यू भी ए है, बी का वैल्यू भी ए है और सी का वैल्यू भी ए है। तीनों साइड का वैल्यू ए दिया हुआ है। क्लियर? तो तीनों साइड का वैल्यू ए दिया हुआ है, तो यहाँ से लिखो देयरफॉर एस इज इक्वल टू ए। मतलब पहला जो वैल्यू है पहला साइड ए का, मतलब यहाँ ए ही ले रहे हैं, है ना, कि इसको वेरिएबल ए यूज किया गया है और साइड भी ए ही दिया हुआ है। तो कंफ्यूज मत होना, मैं पहला साइड ए लिया हुआ है, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ हो गया बच्चों ए, प्लस बी का वैल्यू बी भी ए है, प्लस सी का वैल्यू सी, यहाँ पे सी वर्टेक्स नहीं, ए सी साइड की बात कर रहे हैं, वो वैल्यू ए दिया है, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से s निकालोगे तो क्या आ गया, s इज इक्वल टू आ गया सर 3a/2। आपको ये समझ में आ गया होगा। तीनों साइड का वैल्यू a दिया हुआ है, इसलिए मैंने a का वैल्यू भी a लिया, b का वैल्यू भी a लिया, c का वैल्यू भी a लिया। क्लियर? s का फार्मूला लगा रहा हूँ क्या, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यहाँ से वैल्यू मिल गया s इज इक्वल टू 3a/2। s क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि फार्मूला में हमें ज़रूरत पड़ता है वहाँ पे। अब यहाँ से निकालो, अब फार्मूला में s माइनस ए चाहिए, तो यहाँ से लिखो s माइनस ए इज इक्वल टू, s क्या लिखोगे, यस 3a/2 लिखो, 3a/2 माइनस ए। सॉल्व कर लेते हैं बच्चों इसको, 2 और 1 कैल्शियम आएगा 2, ये आ गया 3a माइनस, ये 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, बोलो 2, बिल्कुल सही है, 2 इंटू ए 2a, बोलते रहो। तो 3a माइनस 2a कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा सर। अच्छा बच्चों, s माइनस ए का वैल्यू a/2 आया है, तो क्या s माइनस बी का वैल्यू भी वही आएगा क्या, सोच के बोल, देखो s माइनस सी भी वही आएगा। क्यों सर, b और c का वैल्यू सेम ही है। यस, यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर s माइनस बी इज ऑल्सो इक्वल टू, क्या हो जाएगा बताओ, a/2 एंड s माइनस सी ऑल्सो a/2। आपको समझ में आना चाहिए। ये आपको अगर समझ में आ गया होगा तो मैं यहाँ से लिखता हूँ, देखो सब ना सीक्वेंस को समझना। यहाँ से सबसे पहले जो दिया हुआ था गिवन, साइड ही दिया था वो लिखा, फिर s निकाल लिया। s का फार्मूला हमारे पास पता है, इस फार्मूला में s होता है सेमी पेरीमीटर, उसका ये वैल्यू मैंने लिख के दिया है, पिछले क्लास में जाके देखना। a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है s का वैल्यू, तो उसके हिसाब से यहाँ a कन्फ्यूज हो रहे हो क्या, तीनों a क्यों लिखा है, अरे भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है, तीनों साइड का वैल्यू a है मेरे भाई। अरे क्लियर, कन्फ्यूज हो गए थे, नहीं बिल्कुल सही, आप लोग बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। फिर मैंने s निकाल लिया, 3a/2 है। अब s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, s माइनस ए करेंगे तो 3a/2 आया, s देखो ना यहाँ से 3a/2 माइनस ए, मतलब पहला साइड a है तो यही होगा। यहाँ b का वैल्यू भी a है, c का वैल्यू a भी, तो मैंने s माइनस ए का वैल्यू निकाला a/2, तो मुझे पता है b भी तो a ही है, तो यहाँ भी लिखूँगा 3a/2 माइनस ए, यहाँ भी लिखूँगा 3a/2 माइनस ए। समझ पा रहे होगे, अरे समझ पा रहे हो, देखो सब a/2 हो गया। फिर लिखेंगे देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू, एरिया ऑफ दिस है ना सिग्नल बोर्ड इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट, एस के जगह पे क्या लिखेंगे सर 3a/2 लिखो ना, क्यों डरते हो, यस 3a/2 लिख दिया मैंने, इनटू एस माइनस ए क्या होगा बच्चों, a/2, एस माइनस बी a/2, एस में। क्लियर है? क्या 3 बार लिख दे अंदर, क्या 3 बार भाई लिखेगा तो कोई किसी को प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं। एस माइनस ए a/2, एस माइनस बी a/2, एस माइनस सी a/2, डन यस। अब आप बोलोगे सर स्क्वायर रूट का प्रॉपर्टी है, जो अंदर में 2 बार होता है ना, उसके बदले एक नंबर बाहर आता है। 2 वेरिएबल होता है तो एक वेरिएबल बाहर आता है, अरे सबको पता है, देखो गौर से, यहाँ पे देखो गौर से देखना, यहाँ फ्रैक्शन के फॉर्म में ए 4 बार ए ऊपर में है, 2 4 बार 2 नीचे में है, तो क्या करो ऐसे भी देख सकते हो, a/2 और a/2 का एक पेयर है यहाँ पे, और इसमें से 3 को अगर हटा लो तो ऐसे लिखेगा a/2 का एक पेयर यहाँ दिख जाएगा। क्लियर दिख रहा है क्या, बड़ी बड़ी आंखें करके देखो, दिखेगा ये a/2 2 बार दिखा है। 3 को कंफ्यूज मत हो जाना, 3 रियल में जस्ट इनटू ही तो है, 3 इंटू a/2 लिख सकते हैं, तो a/2 का पेयर, तो क्यों ना हम लोग a/2 को 2 बार बाहर निकाल लेते हैं, एक इसके वजह से और एक इसके वजह से, 2 a/2 के जगह पे 1 a/2 बाहर। ये रूट की प्रॉपर्टी सबको रूट ने पहले ही बता के रखा है, आपको भी बता के रखा है, याद करो नंबर सिस्टम में रूट के अंदर जो भी 2 होता है, रूट एक को खाता है एक को फेंकता है, याद आ गया, यस याद आ गया। तो a/2 3 का कोई पेयर बना क्या, नहीं 3 तो अकेला है ना, तो 3 अंदर ही में रह जाएगा, √3
√3 अंदर ही में रहेगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ से देखो, a इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 4, और ये √3 को पीछे चिपका दो ऐसे √3। तो ये जो एरिया आ गया बच्चों हमारे पास आ चुका है, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इज इक्वल टू, एरिया ऑफ दिस सिग्नल बोर्ड इज इक्वल टू √3a²/4। ए यहाँ पे मैंने कोई यूनिट नहीं रखा है, सिंपल सेंटीमीटर में होता है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, मीटर में होता है तो स्क्वायर मीटर, ये आप समझते हो। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या आ गया, √3a²/4। और मैंने कैसे निकाला, यूजिंग हिरन्स फार्मूला। इस फार्मूला को आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हो। व्हाट इज द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, √3/4 a², या √3a²/4, जैसे भी आपको याद रखना है। क्या क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन यही था कि इस सिग्नल बोर्ड का आपको यूजिंग हिरन्स फार्मूला एरिया निकालना था। क्लियर? अब देखो दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का है, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। मुझे बताओ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना दिया है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या है प्यारे बच्चों, बताओ बताओ ना, अरे बताओ तो सही। 180 दिया है, 180 दिया है, 180 दिया है ना, 180 दिया है, 180 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ट्रायंगल का क्या होता है, इक्विलैटरल है तो तीनों साइड को सम, और अगर नॉर्मल ट्रायंगल भी होता है तो तीनों साइड का सम, बट यहाँ पे तीनों साइड का वैल्यू सेम लेना है। मेरा कहने का मतलब ये आप समझ रहे होगे। तो यहाँ पे क्या होगा, a + a, इसका सम, इसका सम, इसका सम, तीनों का सम इज इक्वल टू कितना दिया है, 180 सेंटीमीटर दिया है। तो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। अरे एग्री करते हो क्या? तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 सेंटीमीटर अपॉन 3, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 3 6 जा 60 सेंटीमीटर आ रहा है वैल्यू। किसका किसका, अरे बोलो तो सही, साइड का। साइड का आपको जो वैल्यू मिल गया वो 60 सेंटीमीटर मिल गया। तो आगे बोला है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। अच्छा देखो गौर से, मैंने पहले एक एरिया निकाल के बता दिया √3a²/4, लेकिन ए क्या है यहाँ पे, एक वेरिएबल है। ए एक्चुअली में इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का सिर्फ दिया है साइड है, लेकिन क्या दिया है 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ऐसा तो नहीं दिया है। अब आपको एक जनरल फार्मूला मिल गया, जब भी आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल का है ना अगर साइड मिल जाएगा तो आप एरिया निकाल सकते हो। तो बोला क्या कि पहले तो इसने हिरन्स फार्मूला से एक नया फार्मूला हम लोगों से निकलवा लिया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 a² होता है। हमने बोला यस। अब बोला अगर आप जान गए हो तो बताओ कि अगर पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो पेरीमीटर दिया है मतलब तीनों साइड का सम दिया है, तीनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो a + a + a इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, यहाँ से a मिल गया। मतलब इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो साइड हमारा है ये वो 60 सेंटीमीटर है रियल में। तो बोल रहा है कि एरिया क्या है, तो क्या फिर से हिरन्स फार्मूला लगाएंगे, नहीं, ऑलरेडी ये एरिया मिला हुआ है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू, एरिया इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, √3/4 a²। लिखोगे कि नहीं, दैट इज इक्वल टू √3/4 इंटू ए की जगह पे क्या लिखोगे, ए की जगह पे क्या लिखोगे 60, वेरी गुड। तो 60 इंटू 60, 4 से डायरेक्ट कट कर सकते हो, 15 4 जा 60 होता है। क्लियर? अब आपको देखो 15 6 जा कितना हो जाएगा, बोलो 15 6 जा 90, और 0 है तो 900। तो यहाँ से जो एरिया मिल गया बच्चों 900, और √3 रहेगा ही 900√3, और चूंकि ये सेंटीमीटर में दिया है तो 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया। तो आपको पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया आपको पूछा था, जो आपको हिरन्स फार्मूला से निकालना था, तो आपने निकाल दिया। देन आपको एक केस दिया था, कभी आपको पेरीमीटर 180 दिया है, कभी 120 देगा, कभी कुछ दे सकता है। उस केस में आपको साइड निकालना पड़ेगा, और साइड मिल गया तो एरिया के अंदर में फार्मूला में डाल दो ए का वैल्यू और कैलकुलेट कर दो, दैट इज योर आंसर। यहाँ पे देखो √3/4 तो यहीं से लिख दिया मैंने, और a² मतलब a इंटू ए, और a कितना आ गया था 60 सेंटीमीटर, a कितना था 60, तो 60 इंटू 60 कट कर दिया, इसको सॉल्व किया तो 4 से 15 4 जा 60 होता है। नाउ 15 6 जा 90, एक जीरो यहाँ का, √3 यहाँ आगे लगा दिया, 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। छाप लो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, ठीक है, छापो। अच्छा बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आप लोगों से, कितने लोगों से हो गया, अरे कितने लोगों से हो गया, अच्छा हुआ है,
और बहुत सारे लोगों से नहीं भी हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्यों नहीं हुआ है मैं नहीं पूछूंगा आपको, क्योंकि मुझे पता है क्यों नहीं हुआ है। लैंग्वेज नहीं समझ में आया होगा यहाँ पे, ये वाला अभी बताऊंगा। क्वेश्चन पढ़े होगे तो यहाँ पे ये आपको समझ में आया होगा। ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर का जो कॉस्ट दिया है, तो कॉस्ट वाला पार्ट का आंसर सही नहीं आ रहा होगा। कुछ बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो गए होंगे, कुछ का कैलकुलेशन में जो एरिया का कैलकुलेशन किया होगा वहाँ दिक्कत होगा। देखो समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 करने के बाद आप अगर नहीं किए हो तो जाके करो, और जिन लोगों का हो गया है वो मेरे सॉल्यूशन को देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखते हैं। द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। द साइड ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। एक फ्लाईओवर दिख रहा है यहाँ पे। फ्लाईओवर सब लोग देखे हो या नहीं? अरे देखे हो या नहीं? यस देखे हो। सर जब घूमने जाते हैं ना क्या नज़ारा होता है। अरे मैं उसकी बात कर रहा हूँ क्या? नहीं, जब जा रहे होते हैं ना सर तो सामने में अचानक से एक ना फ्लाईओवर दिखता है। कभी कभी तो फ्लाईओवर के ऊपर से चले जाते हैं। अरे चले जाते हो, लेकिन क्या ऐसा नहीं दिखता है सर? इधर से जाते रहते ना, सामने से दिखता है ना, इधर से बहुत सारी गाड़ियाँ ऊपर से आती जाती दिखती रहती है। हाँ, वैसे वाले स्ट्रक्चर को याद रखो। तो आपको क्या दिखता है जब दूर से देखते हो तो लगता है सर एक ट्रायंगल इधर और एक छोटा सा ट्रायंगल इधर, और बीच में करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। अरे ऐसा होता है या नहीं? यस यस यस। तो ऐसा ही फ्लाईओवर अपने पास में है। उसका स्ट्रक्चर दिया है ट्रायंगल पार्ट का इस तरह से कि ट्रायंगल शेप जहाँ पे बन रहा है, ट्रायंगुलर शेप जहाँ पे बन रहा है उसका डायमेंशन दे के छोड़ दिया है, और बोल रहा है कि ये ट्रायंगल है तो कुछ एरिया बना ही रहा है, दिखने में भी लग रहा है। बोल रहा है इस वाले पार्ट को हम लोग एडवर्टीजमेंट के लिए यूज करेंगे, और करते भी हैं। तो बोल रहा है कि अगर इस ट्रायंगुलर पार्ट का एडवर्टीजमेंट के लिए यूज किया जाए तो 5000 रुपया का अर्निंग होता है पर मीटर स्क्वायर पर ईयर के लिए। यहीं पे आपको कन्फ्यूजन हो गया होगा, इसकी बात करेंगे। तो बोल रहा है एक कंपनी हैड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 months, हाउ मच रेंट डिड इट पे। तो एक कंपनी, यहाँ पे पहले से बताया गया कि इस एडवर्टीजमेंट के लिए दिया जा सकता है, तो कंपनी क्या करती है इसके एक वॉल को यूज़ करती है। कि हो सकता है वो कंपनी कंस्ट्रक्शन की कंपनी हो, बोलेगी कि हाँ हमारा फ्लैट ले लो, हम 10 लाख में देते हैं, हम 20 लाख में देते हैं, हम 5 रुपये में देते हैं। हाँ उसका ऊपर है, जिसको जितना में देना है दे सकते हैं। एडवर्टीजमेंट तो इसी तरह से होता है ना, अट्रैक्टिव पैकेज दिया जाता है। यहाँ पे पढ़ो सबके सब डॉक्टर बन जाओ, यहाँ पे पढ़ो सबके सब इंजीनियर बन जाओ, ऐसा रहता है ना, आप देखते हो। तो इस तरह का, बट हमको क्या लेना एडवर्टीजमेंट से, हमें नहीं लेना। हाँ बात करते हैं कि पैसा कितना देना पड़ेगा इस कंपनी को, ये तो हमें बताना पड़ेगा। तो चलो बच्चों, यहाँ पे लेकिन देखो लिखा है पर मीटर स्क्वायर, और कंपनी हायर करती है ट्रायंगुलर साइड को, और उसमें से भी एक ट्रायंगल को। कॉस्ट को बाद में देखेंगे, पहले ये तो पता कर लो कि इस ट्रायंगुलर साइड का एरिया कितना निकल के आता है, क्योंकि कंपनी इस पूरे एरिया को हायर करने वाली है। मंथ के लिए, ईयर की, ये सब बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि इस एक साइड को वो हायर करने वाली है, तो क्यों नहीं इसका एरिया निकाल ले। और देखो जैसे इस ट्रायंगल को एरिया के दिमाग में सोचने लगे कि एरिया निकालना है, तो ये स्केलेन ट्रायंगल दिखने लगा। हाइट नहीं पता है यहाँ पे, मत बोलना कि सर ये हाइट है, नहीं, ये इस तरह से दिया हुआ है। ये हो सकता है थोड़ा सा कहीं ना टिल्ट हो, या एल्टीट्यूड ना हो। ये दिया 22, ये 120, ये 122, ये स्केलेन ट्रायंगल है, इस तरह का शेप बन रहा है। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपके पास एक ही फार्मूला है, कौन सा है? अरे बताओ तो सही, हीरन्स फार्मूला। तो हीरन्स फार्मूला लगाओ ना यार, चलो आओ जाओ, आओ आओ आओ। लिखेंगे यहाँ पे इस वाले केस में ये जो ट्रायंगुलर एरिया है, ये रीजन हमें चाहिए। तो लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगुलर है ना, ट्रायंगुलर ही है ना, यस, ट्रायंगुलर साइड वॉल। लिखते हैं लेट ए इज इक्वल टू 122 मीटर, बी इज इक्वल टू 22 मीटर, सी इज इक्वल टू कितना लोगे 120 मीटर। ए बी सी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एस निकालेंगे, फिर एस फार्मूला लगाना है ना, लिखेंगे इसीलिए। लिखेंगे देयरफॉर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। कहीं भी कोई कष्ट होगा ना तो आप मुझे बताना कि नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, दैट इज इक्वल टू ए क्या होगा बताओ 122, बी कितना होगा 22,
सी कितना होगा 120 डिवाइडेड बाई 2। अब सबको ऐड कर दो, ये एस चल रहा है, एस इज इक्वल टू 0 2 2 4 2 2 4 2 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 2 264 डिवाइडेड बाई 2, कट करो 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा, एस का वैल्यू 132 मीटर आ गया दोस्त, एस का वैल्यू क्या आ गया 132 मीटर आ जाए। तो यहीं पे निकाल लो ना एस माइनस है, देयरफॉर लिखो एस माइनस ए इज इक्वल टू एस माइनस बी इक्वल टू एस माइनस सी इक्वल टू, एस कितना है 132, 132 माइनस ए कितना है भाई मेरे, ए कितना है 122, चेक कर लो तो कितना आएगा 132 माइनस 122 करोगे तो कितना आएगा, अरे बोलो तो सही सर 10 आएगा, बिल्कुल सही 10 आ रहा है। 132 माइनस बी कितना है, बी का है मेरे दोस्त 22 है, ओके 22 कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा, यस 110 आ गया, 2 माइनस 2 3 माइनस 2 एंड 1, यस सही लिखा है मैंने भाई, बिल्कुल सही लिख रहा है। 132 माइनस कितना आ जाएगा, सी कितना है, अरे भाई मेरे बताओ तो सही, सी कितना है, सी है 120, अरे सर क्यों डरते, लिखो तो सही, यहाँ से आएगा 12 मीटर। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत कुछ भी नहीं सर, पहले आपने समझाया क्वेश्चन किस तरह का है, इसके बाद आप बता रहे हो कि ये वाला ट्रायंगल को तो उसने हायर करना है, तो ट्रायंगल का एरिया तो पहले पता कर लें, कॉस्ट की बात बाद में करेंगे, क्योंकि ट्रायंगल तो पूरा का पूरा हायर करने वाला है, तो एरिया तो निकाल लो फिर कॉस्ट की बात करेंगे। अरे समझ गए क्या, बहुत अच्छे बच्चों, लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, एरिया इसका नाम चाहे तो ABC मैंने दिया है, आप डायरेक्ट ले लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, रियल में मैंने उसका नाम दे दिया है इस ट्रायंगुलर साइड का, यहाँ पे मैंने ये लिखा है फर्स्ट वी फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर साइड वाल ABC लिख सकते हो यहाँ पे, सो दैट डायरेक्ट वहाँ यूज़ कर पाओ। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू अंडर रूट S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हो साइड में फ्रॉम हिरन्स फार्मूला, क्योंकि बाबा का नाम तो याद रखना पड़ेगा ना, बाबा बुरा मान जाएंगे, बाबा बुरा मत मानना, मैंने आपका नाम लिख दिया है, यस अब नहीं मानेंगे। अब लिखेंगे दैट इज इक्वल टू अंडर रूट, बच्चों आप वैल्यू लिख दो, अरे वैल्यू लिख दो, एस का वैल्यू 132, अब तो आप समझदार हो, आप करते रहो मेरे साथ, इनटू एस माइनस ए, एस माइनस ए सर 10 आया है, एस माइनस बी सर आप भी क्या बोलते हैं 110 आया है, एस माइनस सी, अरे मेरे दोस्त कितना आया है बताओ तो सही 12 आया है। क्या क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है सर। अब आप इसको रूट को सॉल्व करने में अगर फंस रहे हो तो ये आपका प्रॉब्लम है, नहीं होना चाहिए, इस स्टेज में आप नहीं होना चाहिए, ये आसान है, या तो आप प्राइम फैक्टर से करो या दिमाग लगाओ, मैंने बताया है दिमाग लगाने का तरीका याद करो। पहले एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप जाके देख सकते हो, सिंपल सा है कि इसको प्राइम फैक्टर तो कर ही सकते हैं, लेकिन इसमें जो बड़ा नंबर है ना उसको पेयर करने के लिए सोचेंगे, बड़ा नंबर अगर पेयर हो जाएगा तो स्क्वायर रूट का प्रॉपर्टी है, पेयर होता है तो एक को खाता है एक को फेंकता है, अरे याद आ रहा है क्या, तो ये देखो 132 को देखो, अब बड़ा नंबर कौन है यहाँ पर 12, तो मैं इसको देख के लग रहा हूँ 12 10 जा 120 होता है, और एक और आगे जाऊँगा तो 12 11 जा 132, क्या बात है, 12 इंटू 11 आहा 10 10, ओके देखते कहीं और 10 आता है क्या, क्या इसमें है, हाँ 110, 11 10 जा 110, यस, तो इस 10 को छुओ ही मत, ऐसे ही रहने दो, और इस 110 को लिख दो 11 इंटू 10, और इस 12 को कुछ करोगे क्या, नहीं यार इसी को देख के तो इसको ब्रेक किए हो, ऐसे सोचना है, लाइट के स्पीड से सोचना है, मज़ा ही आ जाएगा। हाँ देखो यहाँ पे 12 क्या हो गया पेयर, आहा 10 ये भी पेयर, ओहो ये हो गया आहा, ये हो गया ओहो, पेयर बन गया, और ये हो गया 11 और 11 का पेयर, ये क्या होगा आप सोचो। तो अब ये कोई अंदर में बचा क्या नहीं, तो रूट की प्रॉपर्टी के हिसाब से जो भी पेयर है सबको निकाल लेते हैं। ये सब क्या चल रहा है, एरिया चल रहा है, शॉर्ट में लिख देता हूँ एरिया, जगह कम है मुझे, एरिया, तो देयरफॉर लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10, चेक कर लो मेरे दोस्त, 12 का पेयर हुआ, 11 का पेयर हुआ, 10 का पेयर हुआ, सब एक एक करके बाहर, मल्टीप्लाई करना किसका काम है, मेरा, अच्छा ठीक है, 12 इंटू 10 120, वैसे छोड़ो ना, 12 इंटू 11 132,
और सर ये जीरो चिपका दो ना, क्या अभी बात कर रहे हो, ये हो गया सॉरी एरिया है ना, तो एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर में। इतना मीटर स्क्वायर का एरिया कंपनी हायर करने वाली है, ऐसा हमें समझ में आ गया है। ये वाला जो रीजन है किसी एक ही साइड को देखो ना, एक कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वाल, एक ही वाल को हायर करने वाली है दोस्त। इसका जो एरिया निकल के आ गया 1320 मीटर स्क्वायर निकल के आ गया। अरे समझ में आया क्या? क्वेश्चन ये पूछा है क्या? नहीं, क्वेश्चन पूछा है कि अगर कंपनी इस एरिया को हायर करती है, अब समझो एरिया के टर्म में, तो कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए, तो उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? अरे समझ में आया क्या? कितना पेमेंट करना पड़ेगा? तो अब पेमेंट निकालना पड़ेगा। तो इस पार्ट को आप यहाँ तक लिखो और फिर आगे वाला पार्ट समझते हैं यहाँ पे। यस, इसको मैं अब हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ तक पॉज करके लिख लेना, समझ लेना। अब आ जाओ यहाँ पे, कंपनी का रूल, कंपनी का जो मतलब इतना लेना है ये तो पता चल गया, बट ये जो हायर कर रहा है, तो जिसके पास जाके बोल रहा है कि भाई मुझे चाहिए, आप कैसे किस रेट में दोगे, वो तो कुछ बताएगा ना। वो क्या बता रहा है? वो बोल रहा है कि मैं ना 5,000 रुपया पर मीटर स्क्वायर पर ईयर लेता हूँ। तो बोला भाई तू क्या बोल रहा है, मुझे तो 1320 मीटर स्क्वायर चाहिए ना, उसके हिसाब से डायरेक्ट बता देना। तो बोलेगा तू खुद से निकाल ले, आप भी निकालो, उसको हेल्प करो। ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कुछ ना, पर ईयर पर मीटर स्क्वायर। लेकिन इसको देखो ऐसे कि कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर, उल्टा लिख दो। फॉर पर ईयर मतलब 1 ईयर। कितना है मेरे दोस्त? 5,000 रुपये है। मैं चाहता हूँ कि मुझे 3 महीने का कॉस्ट देना पड़े, तो कितना निकालना है? लेकिन ये तो मंथ ईयर में दिया है, तो महीने का निकालना पड़ेगा। 1 ईयर मतलब कितना होता है? 12 मंथ। मतलब ये कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर दिया है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि रियल में दिया है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 12 मंथ दिया है रियल में। आपको मैं समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, आप चाहे तो एक ही लाइन लिख देना कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 12 मंथ इज इक्वल टू 5,000 रुपया। देयर फोर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 मंथ। अरे बच्चों अब तो बताओ, 12 का पता होता है, मतलब ज़्यादा का पता है और 1 का पता करना है, तो क्या करते हैं? डिवाइड। बिल्कुल सही। तो ये क्या हो जाएगा? 5,000 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। लेकिन क्या है, कंपनी को 1 महीना चाहिए क्या? नहीं, देखो ना, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे मीटर स्क्वायर तो पता चल गया है। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट जो मिल जाएगा, सीधे उसको इससे इंटू कर दूंगा, मेरा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। लेकिन 1 महीने का नहीं, 3 महीने का चाहिए। दिया था ईयर में, ईयर से अभी तक हम लोग मंथ में पहुंचे हैं। 1 महीने के लिए 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट इतना है। तो क्या कॉस्ट यहीं पे लिख सकते, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ। अरे बच्चों समझो, यहाँ पे एक चॉकलेट का कॉस्ट 5 रुपया, तो 10 का 50 इंटू करते हैं। 1 महीने का कॉस्ट इतना, तो 3 महीने का सर इंटू करो ना सर। आप भी सर, क्या सर? आप भी ना सर, आप भी सर। ओहो अच्छा रुको तो सही, कर तो रहा हूँ। अरे इंटू 3, डन। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। 4 से 5,000 को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 4 1 जा 4, 5 था 4 1 जा, अब 1 बचा, 10 हो जाएगा, अगला 0 आएगा 10। 4 2 जा 8, वहाँ पे यहाँ तक गया हूँ अभी तक, तो 2 बचेगा। 10 था ना, 8 हो गया, तो 2 बचेगा। 20, 4 5 जा 20, और एक 0 और है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का ये आया। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ दोस्त ये आ चुका है 1250 रुपया। यही आपको समझना था, जहाँ पे आपको डाउट हुआ था, इसीलिए मैंने इसको साइड में कर दिया है। पहले एरिया निकाल लेना ट्रायंगुलर साइड का, उसको हायर करना है और उस पर एडवर्टीजमेंट लगाना है ना उसको, कंपनी को। तो वो रेट किस तरह से देगा, तो 3 महीने के लिए उसको हायर करना है। तो 3 महीने के लिए इतना एरिया हायर करना है, इतना मीटर स्क्वायर है। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में, 1320 मीटर स्क्वायर। तो पहले ये तो पता करो कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है दोस्त। तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट
कितने महीने के लिए हायर करने वाला है वो? 3 महीने के लिए। तो मैंने 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 3 महीने के लिए निकाल लिया इस लॉजिक से कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 3 महीने के लिए 1250 रुपया है। तो देयरफॉर यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ मुझे? 1 महीने का 3 महीने का 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट इतना, या ऐसे पढ़ सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 3 महीने के लिए इतना, तो इतना मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 3 महीने के लिए कितना? तो एक का पता चल गया है 3 महीने के लिए, तो ज़्यादा का पता नहीं हो जाएगा 3 महीने के लिए। क्या करना होगा? इनटू लिखो यहाँ पे 1320 इंटू यहाँ से कितना आएगा 1250, 1320 और 1250 को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 0 और 0 तो है ही, 132 और 125 को मल्टीप्लाई करते हैं। मेरे पास जगह नहीं, आप अगर कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो तो करो। 132 है यहाँ पे, 125 है, मैं यही कर देता हूँ। 5 2 जा 10, 1, 5 3 जा 15 और 1 16, फिर से 1 है, 5 1 जा, यहाँ पे देखो, यहाँ से आपको समझ में आया होगा। 5 2 जा 10, मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए क्या? तो कर देता हूँ। 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 3 जा 15 1 16 कैरी 1, 5 1 जा 5 1 6, ठीक। 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 1 से 1 करोगे तो अब देखो 1 से ये हो जाएगा 2, 1 से ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। ऐड करो सबको, यहाँ आएगा 0 6 4 10 कैरी हो गया 1, 6 1 7 7 6 13 और 2 15 का 5 कैरी हो गया 1 1 2 3 3 3 6 165 आ रहा है, ये वाला 1 यहाँ पे। मतलब जो टोटल कॉस्ट आया है 165 और ये डबल 0 यहाँ से, लेकिन मैंने सिर्फ इतना मल्टीप्लाई किया था, ये 0 और ये 0 तो बाकी था, उन दोनों को भी आगे चिपका दो। इतना रुपीज़ आपको देना पड़ेगा दोस्त, इतना रुपीज़ एडवर्टीजमेंट का उस कंपनी को देना पड़ेगा। अब जिसको भी देना पड़ेगा, अगर ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट के अंदर में है तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो इस तरह से करना था। तो क्वेश्चन का एक लाइन में कंक्लूड करते हैं। हमें एक फ्लाईओवर में जो ट्रायंगुलर पार्ट है, 2 तरफ बनते हैं, एक ट्रायंगुलर पार्ट को हायर करना था। उसके डायमेंशन दे के रखे थे, बोला था पूरा का पूरा मैं हायर करूँगा, ठीक है, मैं हायर करूँगा। और बोला क्या कि आप उसको हायर करते हो तो उसका रेट मैं बताता हूँ कि 5000 रुपया मैं 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल के लिए लेता हूँ। तो बोला मुझे 3 महीने चाहिए, 3 महीने के लिए कितना लोगे? तो मैंने बोला कि पहले एरिया निकाल लेते हैं, देखते हैं कि कितना एरिया आता है। तो एरिया आया 1320 मीटर स्क्वायर, इतना मैं यूज करूँगा। इस ट्रायंगल का एरिया आ गया इतना, डन। किससे? हिरन्स फार्मूला से। अब मुझे इस रेट को समझना था कि 5000 का जो रुपया है वो 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल के लिए देना पड़ता है। तो मैंने उसको उल्टा ऐसे लिख दिया कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू 5000। फिर मैंने यहाँ से कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 12 मंथ निकाला। 12 मंथ क्यों किया? क्योंकि मुझे 3 महीने के लिए चाहिए। तो 12 मंथ का पता होगा तो वहाँ से 1 मंथ का निकाला जा सकता है, और 1 मंथ का पता होगा तो 3 महीने के लिए निकाला जा सकता है। तो यहाँ से 3 महीने का कॉस्ट निकल गया किसका? 1 मीटर स्क्वायर का। तो 1 मीटर स्क्वायर का पता चल गया तो 1320 मीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा? इंटू 1 का पता है तो इंटू कर लेंगे ना। अरे दोस्त यही तो किया है। चलो इसको जल्दी से छापो और क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हो गया क्या आपसे? अरे हो गया तो बोलो तो सही। हो गया? नहीं हुआ? अरे यार इससे इजी क्वेश्चन कुछ होगा क्या? गुस्सा नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं इजी क्वेश्चन है, समझो। अच्छा हो गया है, ठीक है हो गया तो अच्छी बात है। जिन लोगों से नहीं हुआ होगा उनके लिए बता देता हूँ। देखो, देयर इज ए स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन painted in some color with a message, keep the park green and clean. If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color. आप यहाँ पे डायग्राम में देखो, किसी भी पार्क के अंदर में ऐसा बनाया रहता है, आप लोग जाते भी हो। देखो यहाँ से एक स्लाइड इधर से दिख रहा होगा और एक स्लाइड इधर से दिखा होगा, और इसमें जो अगर इधर से आप देखोगे ना इसका जो साइड व्यू, तो साइड व्यू में कुछ एरिया दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ से बच्चे जाते हो 10 स्लाइड कर जाते होंगे, दूसरे बच्चे इधर से, लेकिन जो दूर से देख रहा होगा उसको लगेगा कि इस एरिया में कुछ मतलब लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो मुझे पूछा गया है कि जो ये कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन लिखा हुआ है, साथ में सबको पेंट भी किया गया है, इस वाले पार्ट का
एरिया निकालने के लिए। तो आपको नहीं लग रहा है कि अगर इसका नाम दे दें दिस इज ए, दिस इज बी, तो ये ए बी सी जो ट्रायंगल बन गया उसका एरिया निकालना है दोस्त। अरे निकालना है या नहीं? देखो ए बी सी में अगर ट्रायंगल का एरिया निकालना है, अगर हमें ये समझ में आ गया तो क्या डायमेंशन पता है? यस, दिस इज 11, दिस इज 15, दिस इज 6, बात हो गई ख़त्म। कैसा ट्रायंगल? स्केलेटन ट्रायंगल। कौन आएगा? हेरंस बाबा आएंगे। अरे आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। लिखते हैं यहाँ पे, हेयर वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ, डायग्राम तो मैंने बनाया ही है, डायरेक्ट लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। लेट ए इज इक्वल टू, ए कितना है 11 मीटर, बी कितना है बच्चों 15 मीटर, सी कितना है 6 मीटर। ये मैं एज्यूम कर लेता हूँ। तो क्या लिखाएंगे, निकालेंगे यहाँ पे हिरन्स फार्मूला लगाना है, देयरफॉर एस निकाल लेते हैं। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त? ए हो जाएगा 11, बी कितना हो जाएगा 15, सी कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2। क्या हो जाएगा यहाँ से सर? 15 प्लस 11 कितना होगा 26, और 26 प्लस 6, अरे बोलो तो सही 32। क्या आप लोग भी ना एकदम चुप हो जाते हो? बोलो, अरे बोलो, बोलने से पता चलता है कि आप हो क्लास में। यस, अब बोल रहे हो। कितना आ रहा है? 16 बता दिया आप लोगों ने। सर एस का वैल्यू ना 16 आ गया। ठीक है मेरे दोस्त, एस माइनस ए निकाल लेंगे, एस माइनस बी निकाल लेंगे, एस माइनस सी लाइट के स्पीड से। अरे आप कर सकते हो, अब कर सकते हो। 3 क्वेश्चन बता चुका हूँ, 2 क्वेश्चन यहाँ पे और एक शुरू में डिस्कशन करते वक्त। तो s माइनस ए का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा? s का वैल्यू हो जाएगा, s कितना है सर 32 आया ना सर, अभी कहाँ, नहीं 16 आया था, सॉरी। s का वैल्यू कितना आया है आपको 16 मीटर। तो बताओ यहाँ से s माइनस ए, मेरे दोस्त बताओ तो सही, 16 माइनस, सर a 11 ले लो, ले लिया बच्चों। 16 माइनस 11 कितना हो जाएगा बताओ? मीटर में लिख देना, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ 16 माइनस 11 मीटर। तो 16 में से 11 जाएगा तो 5 मीटर। s माइनस बी, 16 माइनस बी प्यारे दोस्त 15। ये सब आप लाइट की स्पीड से बता देता हूँ, हाँ आप कर सकते हो। यहाँ से 15 मीटर था तो 16 माइनस 15 डन। यहाँ से 16 माइनस 6 आप यहाँ पे मीटर लगा दो, दैट इज कितना? अरे बोलो ना 10 मीटर। s मिल गया, s माइनस बी एंड s माइनस सी मिल चुका है, मिल चुका है क्या? मुझे पता है हिरन्स फार्मूला में तो ये आएगा। लिखो यहाँ पे देयरफॉर फ्रॉम हिरन्स फार्मूला, फ्रॉम हेरन्स फार्मूला, हेरन्स बाबा को याद करो, हेरन्स फार्मूला है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, अरे फार्मूला लिख दो ना यार, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। आप भी क्या बोलते हैं सर? लिख दिया सर। दैट इज इक्वल टू अंडर रूट, है ना, यहाँ पे एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, एस कितना है दोस्त? अरे बोलो 16 है सर, एस माइनस ए, एस माइनस ए सर 5 है सर, डन बच्चों 5 है। उसके बाद एस माइनस बी कितना है? एस माइनस बी सर 1 है, और एस माइनस सी दोस्त 10 है। यहाँ तक तो आप समझ ही गए हो। इस बार बहुत ईजी है, इतना डिफ़िकल्ट नंबर्स रूट के अंदर है नहीं। ट्रिक वही अपनाओ, कौन सा? बड़े नंबर का फैक्टर करने की कोशिश करो, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला भी रहने दो। हिरन्स फार्मूला में ना कोशिश करना मैक्सिमम क्वेश्चंस को बड़े नंबर के फैक्टर में तोड़ने के लिए कर सकते हो। जैसे देखो 16 देखते हुए दिमाग में आ रहा है कि 16 को हम लोग 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, तो ये अपने आप 4 एक बाहर आ जाएगा। 5 में कुछ ऐसा नहीं तो 5 को रहने दो, 1 को कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हाँ 10 में ये 5 की हेल्प से देखो, 5 2 जा, अरे वेरी गुड, 5 2 जा मेरे दोस्त 10 होता है। तो यहाँ से देखो ये पेयर हो गया, ये 5 पेयर होगा, और 2 और 1 का तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 का पेयर नहीं मिला तो छोड़ देंगे वहीं पे, रहो वहीं पे, मरो वहीं पे। अरे 4 यहाँ से बाहर, 5 यहाँ से बाहर, 2 बेचारा अकेला रोता रहेगा। लेकिन हम लोग पिघलेंगे नहीं, रोने देंगे उसको, रोने दो उसको। 20√2 और यहाँ से ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि साइड का जो डायमेंशन है जो यहाँ पे ट्रायंगल का वो मीटर में दिया हुआ है। तो यहाँ से देयरफॉर लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल, या आप बोल सकते हो कि पेंटेड रीजन, जो भी है एरिया ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रायंगल ABC, मैंने नाम लिया उस पेंटेड रीजन का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या आ चुका है? 20√2 मीटर स्क्वायर। हंस रहे हो? अरे छापो ना, छापो।
आओ दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 करो। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है आप लोगों से? अरे हुआ है या नहीं? देखो चश्मा मेरा गायब हो गया था, अभी वापस से चश्मा आ गया। क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 4 सबसे हो गया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। बट अगर आपका कहीं पे फंस गया है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो देख लो ना यार, तो देखो ना। हाँ, गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, देख लो। हाँ, नहीं होना चाहिए था प्रॉब्लम, नहीं होना चाहिए था। यस, बट हो गया तो क्या करेंगे? मारूंगा थोड़ी ना। देखो दिया यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। इस बार 3 नहीं दिया है। 3 नहीं दिया होगा ना, तो तीसरा निकालने का कुछ ना कुछ जरिया दिया होगा। यस, देखो यहाँ पे, एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। यस, यही वो जरिया है। 42 सेंटीमीटर क्या है? पेरीमीटर है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है यार, देखेंगे सॉल्यूशन में। एक चाहे तो अपने मन से एक ट्रायंगल बना दो। गिवन क्या है यहाँ पे? गिवन क्या है? तो ए बी इज इक्वल टू ए ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसके बाद बी सी इज इक्वल टू क्या है? बी ले लेते हैं, दैट इज 18 सेंटीमीटर, है ना। इसके बाद ए सी इज इक्वल टू एक्स, ए सी इज इक्वल टू एक्स मान लो, एक्स, या इसको सी ही मान लो, सी ए बी सी मिल जाएगा। ए सी इज इक्वल टू सी, है ना, से आप एज्यूम कर लो। ओके डन। ऑल्सो पेरीमीटर कितना दिया है? पेरीमीटर मेरे दोस्त, पेरीमीटर कितना दिया है मेरे भाई? अरे मेरे भाई बोलो तो, मेरे भाई बोलो तो, क्या होता है ट्रायंगल का पेरीमीटर? बताओगे? यस, बहुत अच्छी बात। सब लोग बोल रहे थे सर पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम। बहुत अच्छा बोल रहे थे। यस, तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं। यहाँ से ले सकते हैं। वी नो दैट द पेरीमीटर of the given triangle is equal to sum of all sides, ना। तो यहाँ से अगर आप देखो तो sum of all sides को मैं इधर लिख देता हूँ, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, पेरीमीटर का वैल्यू कितना दिया है दोस्त? 42। तो यहाँ पे लिख दिया 42। सेम चीज़, या तो इधर 42 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी लिखो, या ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 42। इधर लिखने से ना हेल्प हो जाता है बच्चों को, उनको थोड़ा आदत है। जो लोग थोड़ा रटते हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा बुरा मत मानना, लेकिन हाँ हो जाता है सबके साथ। इधर लिख दूंगा तो कुछ लोग कन्फ्यूज, ओह क्या हो गया, है ना। अब ए का वैल्यू देखो, ए का वैल्यू कितना है? 10। बी का वैल्यू कितना है? सर 18 है सर। और सी का वैल्यू सर ढूंढना है ना सर, आप भी ना सर। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा बात मान लेता हूँ। 18 प्लस 10 28, आप प्लस सी इज इक्वल टू 42। सर सी का वैल्यू आप बता दो। 42 माइनस 28, ये वाला सी तो यहीं रह गया, 28 को उधर भेज दिया। भेजोगे या नहीं भेजोगे? 14 के टेबल में आता है, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, मतलब 14 का गैप है। पता चल रहा है यहाँ से डायरेक्ट लिख देते हैं। इधर आपको दिखे या ना दिखे, यहाँ लिख देता हूँ। देयरफॉर सी इज इक्वल टू 14 और सेंटीमीटर। मेरे दोस्त ये आ गया 14 सेंटीमीटर। कुछ दिखा? अरे तीनों साइड दिख गए। स्केलाइन ट्रायंगल है, कोई किसी से इक्वल नहीं है। अरे जब कोई किसी से इक्वल नहीं है तो एरिया निकालो ना। कैसे निकालोगे? हेरन्स फार्मूला से। क्या जरूरत पड़ेगा? एस चाहिए। तो लिखो यहाँ पे, देयरफॉर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए का वैल्यू हमने ले लिया है पहले 10, लिखो यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 10 प्लस बी का वैल्यू 18 प्लस सी का वैल्यू अभी निकाला सर आपने 14 सेंटीमीटर है, दैट इज 14 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 10 और 18 28 हो जाएगा। और फिर से 14 प्लस 28 42, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, ऐड कर लो, दिमाग लगाओ ऐसे। 42 अपॉन 2 से 21, तो एस का वैल्यू क्या हो गया? देयरफॉर एस इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में है तो एस भी तो सेंटीमीटर में होगा ना। यस, लिखेंगे देयरफॉर। अब जैसे एस मिला, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यहीं पे चिपका दिया करो, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस कितना है? 21 माइनस ए मेरे दोस्त 10 है ना। अरे 10 है ना। फास्ट जा रहा हूँ क्या? थोड़ा सा जाना पड़ेगा ना दोस्त। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे नहीं 4 पे है। क्लियर ना? समझ में आ रहा है? बिल्कुल यस। 10 यहाँ पे माइनस कर देते हैं दोस्त, तो 10 21 माइनस 10, और साथ में यहाँ पे मैं सेंटीमीटर लगा देता हूँ ताकि आपको लगे कि कहाँ से 11 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से हो रहा है 11 आ रहा है दोस्त।
18 ले लो यहाँ पे, कितना में से बताओ ना, 21 माइनस 18 कर दो ना सर। आप भी क्या बात करते हो, कैसे? s का वैल्यू तो 21 ही रहेगा, b का वैल्यू 18 है, 18 को अगर माइनस करेंगे तो 3 सेंटीमीटर आएगा। s तो कितना है, 21 है, c कितना है, 14 है, 21 माइनस 14 करो ना यार, सेंटीमीटर आएगा, आंसर कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर आएगा। नाउ देयरफॉर एरिया, है ना, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ABC फ्रॉम हिरन्स फार्मूला, फ्रॉम हेरन्स फार्मूला। बाबा का भी नाम लिख लिया करो बाबा का नाम, बुरा नहीं लगेगा इनको, नहीं तो बुरा मान जाएंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। अरे हाँ, आंसर गलत हो सकता है, इसे दैट इज इक्वल टू मतलब बद्दुआ लग जाएगी और कुछ नहीं, s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी। कितना आसान फार्मूला है, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। s भी बोलना। बहुत सारे बच्चे इस s को गायब कर देते हैं, आप भी कर दोगे, अरे कर दोगे, मैं बता रहा हूँ, सीधे याद रखते हैं रूट अंडर s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। s कहाँ गया, अरे s कहाँ गया, यस, s को भूलना नहीं है आपको, s को भूलना नहीं है, ये है तो सब है, समझ गए, ऐसे याद रखो, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट। अब सॉल्व करो इसको, s कितना आया था मेरे दोस्त, 21 आया था, 21 चिपकाओ, s माइनस ए कितना आया है, 11 आया है, 11 इंटू s माइनस बी 3 आया है, s माइनस सी 7 आया। देखो मैंने सबको चिपका दिया। अब मैंने जो बताया है, प्राइम फैक्टर मत करो, बड़े नंबर के हिसाब से सोचो, बड़ा नंबर यहाँ पे या तो 11 है या 7, 11 के टेबल में तो नहीं आता है 21, 7 में आता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 21 को 7 3 जा कर दो, 11 तो प्राइम नंबर है, टूटेगा नहीं, तो क्या कर सकते हैं बेटा, रेस्ट कर तू यहीं पे, 3 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, 7 यहीं पे, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ 21 को ब्रेक किया है, डन। इससे ज़्यादा ब्रेक वैसे भी नहीं होता ये, यस। पेयर बना क्या, हाँ बना ना, 3 3 का, 7 7 का, 11 का नहीं बना सर, तो कोई टेंशन नहीं, छोड़ दो, वहाँ पे मरेगा वहीं पे, यस। ऐसे एटीट्यूड में रहो मेरे दोस्त, एटीट्यूड में, 7 और 3 बाहर, 7 बाहर, 3 बाहर, 11 मरने दो, 11 यहीं पे मरेगा, कोई बात नहीं है, पेयर नहीं बना उसका, रहो वहीं पे। 7 3 या 21 रूट अंडर 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, रूट 11 कौन सॉल्व करता है, नहीं करते हैं। पिछले वाला क्वेश्चन में देखो 20 रूट 2 का वैल्यू पता था, नहीं तो दिया रहेगा, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि रूट 2 का वैल्यू है या रूट 11 का है तो आप रख देना, नहीं दिया है तो यहीं पे छोड़ दो, अलग से कष्ट नहीं करना है, तो छापो ना यार, छापो, गलत अगर लगे, कहीं पे समझ ना लगे, कुछ भी ऐसा है तो बोलना मुझे, बट अगर आप देख रहे हो मैंने एक फ्लो में समझाया है, समझ गए हो तो ठीक है, कहीं पे गड़बड़ वापस जाओ और छापो। क्वेश्चन नंबर 5 किसका हो गया, अरे जल्दी से बताओ, देर मत करो, क्वेश्चन 5 हो जाना चाहिए था, पक्का सबसे हो गया है, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ बताओ, क्यों नहीं हुआ, गुस्सा आ रहा है मुझे, कूल, क्यों गुस्सा आ रहा है पता है, आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हो, गलती क्यों कर दिया हो वो देखो। आपको मैंने कितनी बार बताया मेरे दोस्त कि अगर ट्रायंगल के अंदर में साइड का वैल्यू रेशियो दिया हुआ है, वो साइड नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज टू 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो सबने बोला कि सर ये 12 हो गया, ये 17 हो गया और ये 25 हो गया, तो पेरीमीटर क्यों दिया हुआ है, तीनों साइड मिल गया और एरिया निकाल दिया हो, बताओ यही किए हो ना, अरे यही किए हो। इतना स्मार्ट नहीं बनना है बाबू, स्मार्ट बनना है बट लॉजिकल होना पड़ेगा मेरे दोस्त। ये रेशियो है, साइड नहीं है मेरे भाई, अरे समझा, साइड नहीं है, रेशियो। तो ये पेरीमीटर किस लिए दिया था, अरे पेरीमीटर किस लिए दिया था पूछो ना अपने आप से, पेरीमीटर ऐसे दे देगा, उसके पास दिमाग नहीं है। पेरीमीटर दिया है क्योंकि आप उसका यूज कर सको। पिछले क्वेश्चन में जाकर देखो, 2 साइड दिया था, तीसरा नहीं दिया था, तो पेरीमीटर के हेल्प से निकला। यहाँ तीनों साइड दे दिया फिर भी पेरीमीटर, ऐसा देगा क्या, नहीं, रुको, रेशियो दिया हुआ है।
यस, मिस्टेक हो गया था। अच्छा, कोई बात नहीं, हो जाती है। अरे हो जाती है, मैं गुस्सा करता हूँ क्या? नहीं, अरे बिल्कुल नहीं, मैं गुस्सा करता। अरे मैं गुस्सा नहीं है, प्यार है तुम्हारे लिए मेरे दोस्त। आओ यहाँ से आओ। देखो, यस लिखो यहाँ पे, लेट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ABC आर। क्या लिखोगे? इसका नाम ले लेते हैं, ट्रायंगल तो नाम ही नहीं दिया, ABC ले देते हैं, कोई बात नहीं, दे देते ना यार। AB का वैल्यू क्या हो जाएगा, है ना, A मान लो, AB = 12 और X लगाओ। रेशियो में यूनिक बनाने के लिए हमेशा एक वेरिएबल को यूज करना पड़ता है, समझ रहे हो? पहले ये 12x होगा, 17x होगा, 25x होगा, तब जाके साइड बनेगा। x के पर्टिकुलर वैल्यू पे एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलता है जो कि साइड होगा। अभी तो रेशियो में वो कुछ भी हो सकता है, 120, 170, 250, 1200, 1700, 2500, समझ रहे हो? तो रेशियो को यूनिक बनाने के लिए x लगाना कंपलसरी है। यस, अब यहाँ से ये हो गया 12x, AB की बात हो गई। अब BC की बात करते हैं। BC = सर B ले लो सर, और 17x लगा दो। यस, ये सब में x लगा दो मेरे दोस्त, ये सब में x लगा दो। अब AC का वैल्यू है C एंड दैट इज इक्वल टू 25x। यस, ये अब सही हुआ। और आप लिखेंगे पेरीमीटर भी दिया हुआ है अपने पास। यस, पेरीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? पेरीमीटर दिया है ना सर, 540 दिया हुआ है। यस, 540 सेंटीमीटर। डन, अब डन हो गया। अब क्या लिखेंगे? वी नो दैट पेरीमीटर of triangle ABC is equal to sum of all sides of triangle ABC मेरे दोस्त। यस, तो बताओ मुझे पेरीमीटर कितना दिया है? पेरीमीटर दिया, क्यों ना सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ट्राइंगल ABC को इधर लिखते हैं, A + B + C शॉर्ट में, है ना, इज इक्वल टू पेरीमीटर कितना दिया है? 540 दिया है। A का वैल्यू 12x, B का वैल्यू 17x दिया है मेरे गुरुजी, और C का वैल्यू सर 25x दिया है। ओहो, कितना प्यारे बच्चे हो आप लोग, सब आपको पता है, बट आपसे कैलकुलेशन होता नहीं है। लगाएंगे थप्पड़, मिलो तो सही। देखो यहाँ से 12x, 17x, 25x = 540। अब कुछ रह गया क्या? अरे लीनियर इक्वेशन बन चुका है ना। x का वैल्यू ढूंढते हैं, आज ढूंढ ही के छोड़ेंगे। हाँ, 12x और 17x प्लस 25x कितना होगा? 5 + 7 12 + 2 14, कैरी हो गया 1, रख लो तुम, बाद में लूँगा। 2 + 1 3, 3 + 1 4, 1 दे दो 5। यस, 54x = 540। आहा, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 540/54, और 54 से ये 10 से कट जाएगा, देयरफॉर x का वैल्यू 10 सेंटीमीटर आएगा। आहा। यस, अब यहीं पे मैं लिख देता हूँ, आप अपना नीचे लिख देना। यहाँ से a का वैल्यू 12x है, दैट इज 12 × 10, और आंसर आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। 17 × 10, दैट इज इक्वल टू 170 सेंटीमीटर। यस, 25 × 10, दैट इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। तीनों साइड मिल गया क्या? अरे तीनों साइड मिल गया क्या? यस, तो क्या लगाओगे? हिरन्स फार्मूला। क्यों लगाओगे? अरे ये सर 120 आया है, ये सर 170 आया है, और ये सर 250 आया है। सर आप भी ना कमाल हो सर, मैं क्यों कमाल हूँ? अरे सर आप पूछते हो क्या लगाओगे? जब ये स्केलन ट्रायंगल है, अलग अलग साइड होता है तो स्केलन बोलते हैं। हाइट नहीं पता है, हिरन्स फार्मूला लगाएंगे। वैसे भी कोई स्मार्ट बच्चा बोले सर हिरन्स फार्मूला का टॉपिक है तो हिरन्स फार्मूला ही ना लगाएंगे। बिल्कुल सही बोल रहा है, स्मार्ट बच्चा है। एस निकालेंगे, देयरफॉर S = A + B + C / 2। A का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A का वैल्यू है 120 प्लस B का वैल्यू कितना आया है? B का वैल्यू 170 आया है, तो 170 प्लस C का वैल्यू 250/2। कुछ ज़्यादा ही अंग्रेज बन गया ना। ओके, वापस हो जाते हैं अपने नेचुरल रूप में। 0 + 0 + 0 = 0। S का वैल्यू हो जाएगा 0। वैसे देखो ना, वहाँ पे देखो ना यार, रियल में S का वैल्यू क्या है? सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर तो पहले से ही पता है, सेमी मतलब आधा, वही करेंगे। देखो सबको सम करोगे तो वही आएगा। 5 + 7 12, 12 + 2 14, कैरी 1 रख लो अपने पास। 2 + 1 3 +
4 एक दे दो मुझे 5, यस 540/2। तो अब अपन इसको लिखते नहीं ना, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बट हिडन्स फार्मूला को फिल करने के लिए ऐसा लिख देते हैं। लिख दो, तुम भी लिख दो। तो एस का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको कट करो, 2 से 2 जा 4, 2 7 जा 40, 270 सेंटीमीटर में दोस्त 270 सेंटीमीटर आ चुका है एस। एस आते ही क्या लिखेंगे, देयरफॉर एस माइनस ए निकालो। एस माइनस क्या होगा, 270 माइनस ए कितना है, 120 है या नहीं है। देखो ना, एस का वैल्यू कितना है 270, ए का वैल्यू कितना है 120, कितना होगा यहाँ पे, अरे बताओ तो सही सर। 0 में से 0 0, 7 में से 2 जाएगा 5, 2 में से 1 गया 1, 150 सेंटीमीटर आ रहा है। 150 प्लस 120, वैसे भी देखो 270 आ रहा है, सही जा रहे हैं। कैलकुलेशन चेक करते रहना। एस माइनस बी 270 माइनस बी का वैल्यू, यस सर बी का वैल्यू यहाँ पे है 170 दैट इज इक्वल टू क्यों नहीं यहाँ पे सेंटीमीटर लगा रहे हैं, तो यहाँ पे सेंटीमीटर लगा दिया जाए, सो दैट ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। ये ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ कैसे सेंटीमीटर हो रहा है। 270 माइनस 170 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर मेरे दोस्त, 100 सेंटीमीटर। और एस माइनस सी इज इक्वल टू 270 माइनस सी का वैल्यू 250 सेंटीमीटर एंड दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। हिडन्स फार्मूला ना थोड़ा सा बोरिंग है समझने वाले बच्चों के लिए, कैलकुलेशन ज़्यादा है, कुछ करना तो होता नहीं है ना, कुछ लॉजिक नहीं है यहाँ पर उतना, एक ही फार्मूला है और उसी में दिमाग लगाते रहो तो क्या कैलकुलेशन में। बट फिर भी अगर आपसे नहीं हो रहा है मतलब कैलकुलेशन से भाग रहे हो, भागोगे तो नहीं होगा, याद रखना गलतियाँ हो जाएंगी तो फिर आप 4 मार्क्स खो दोगे। 4 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन। एस माइनस सी आ चुका है, लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी फ्रॉम हिडन्स फार्मूला है ना। क्या लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं इस तरह से, फ्रॉम हिडन्स फार्मूला अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। हिडन्स बाबा को याद कर लिया करो हमेशा, उनको अच्छा लगता है और वो आशीर्वाद देते हैं, नहीं बाएं हाथ से नहीं दाएं हाथ से देते हैं कि तुम्हारा आंसर सही आएगा। ऐसा होता है क्या, हाँ होता है, सही में ऐसा होता है। नहीं लिखोगे तो क्या होगा, बाबा बुरा मान जाएगा, बद्दुआ लग जाएगी। नहीं सर मुझे नहीं लगती, अच्छा ठीक है, तो तुमको नहीं लगती है तो मुझे नहीं पता, लेकिन लग सकती है, मुझे ऐसा लगता है। मैं नहीं लिखूंगा तो मुझे तो लग जाएगी, कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। अंडर रूट खतरनाक, हाँ आशीर्वाद से कैलकुलेशन अच्छा हो जाता है। देखो कैसे अंडर रूट, हाँ और ये बात एस नहीं लिखे थे ना, एस नहीं लिखे थे, कोई भी अगर यहाँ एस नहीं लिखेगा ना तो एक थप्पड़ मारूंगा मैं। अरे मेरे भाई सिर्फ बहुत सारे बच्चे एस माइनस सी, एस माइनस बी, एस माइनस सी लिख देते हैं, एग्जाम में करके आ जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, पहले एस फिर एस माइनस से, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सीधे फ्लो में याद नहीं रखना है, एस माइनस से, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस को भी याद करो, हिडन्स को जैसे याद करते हो ऐसे ही तुरंत सब कुछ दिखने लगना चाहिए, अंडर रूट दिखना चाहिए। सीधे रूट को भी गायब कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। रूट सब लिख देते हैं, लिखते हो ना, हाँ रूट सब लिख देते हैं, एस में गलत कर देते हैं, करते हैं आप करते हो नहीं, अच्छा स्मार्ट बच्चे हो, ओके वेरी गुड। तो अंडर रूट एस का वैल्यू क्या करेंगे, एस का वैल्यू तुम बताओगे, हाँ सर 270, यस बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, इंटू एस माइनस ए का वैल्यू 150 इंटू एस माइनस बी 100, एस माइनस सी का वैल्यू है 20, किधर हो तुम 20, यस 20 मिल गया दोस्त। अब इसको सॉल्व करो, बड़ा नंबर है तो 3 तरीका है, या तो सबको मल्टीप्लाई कर दो बिना सोचे समझे, एक बड़ा नंबर आएगा, स्क्वायर रूट निकालते रहना, अननेसेसरी टाइम जाएगा। दूसरा तरीका प्राइम फैक्टर निकालो, बड़े नंबर है प्राइम फैक्टर भी ज़्यादा आ जाएगा। तीसरा तरीका जो मैं बताएंगे कि आपको स्मार्टली सोचना है कि जो भी बड़ा नंबर वहाँ दिख रहा है ना उसको थोड़ा सोचो इस तरह से कि क्या उसको हम तोड़ मरोड़ सकते हैं। वैसे भी देखो ना 0 0 कितना है, 1 0 2 3 4 5 0 तो वैसे में से 4 का तो पेयर ही बन जाएगा, है ना। तो पहले क्या करते हैं, सबको 10 के टर्म में तोड़ देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ से आएगा अंडर रूट 270 को 27 इंटू 10 कर लो, इंटू 150 को 15 इंटू 10 कर लो, 100 को 10 इंटू 10 करो, और 20 को 2 इंटू 10 कर लो, 2 इंटू 10 कर लो, ठीक है। वहाँ पे छोटू सा हो गया बट यहाँ पे 2 इंटू 10 है। अब समझना है यहाँ पे देखो क्या होता है ना, सॉल्व करते वक्त ये आपको और कुछ आइडिया आ सकता है, जो आइडिया आता है वैसे करो। यहाँ पे 0 देखो कि मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि 10 को छोटा कर लेते हैं। अब देखो इससे क्या हो जाएगा, ये अंदर में क्या हो जाएगा, ये जो 10 है ये 10 के साथ पेयर बना लेगा,
और ये जो 10 है ये ऑलरेडी पेयर बना ही चुका है, तो क्यों ना इन दोनों को पहले ही बाहर कर लेते हैं, सो दैट आसान हो जाएगा। 10 बाहर और एक और 10 बाहर, ये 10 इसके वजह से और ये 10। अब अंदर में जो बच गए उसको खेलते हैं उसके साथ। अब देखो ध्यान से, अब अंदर में जो बचा है वो है 27। आपके लिए मैं इतना लिख रहा हूँ क्योंकि आप समझ, आपको अगर इस स्टेप में ही सब कर देना है तो कर देना, जो मैं बता रहा हूँ। 27 है यहाँ पे, इंटू 15 बचा हुआ है, ये 27 हो गया, ये 15 हो गया, ये 10 हो ही चुका है, ये 10 हो, अब इधर 2 इंटू 10 है, 2 इंटू 10 है। डन 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 डन, ओके डन। अब ये देखो यहाँ से क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू 100। अब देखो अंडर रूट, अब क्या है ना, कोई भी ऐसा नंबर नहीं जिसके टेबल में कोई बड़ा नंबर आ रहा है क्या, देखो 2 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, कुछ कर नहीं सकते। 10 टूट सकता है 2 और 5 में, 15 भी टूटेगा 3 और 5 में, और 27 टूटेगा 3 और 9 में। इसमें कुछ बड़ा छोटा दिख नहीं रहा, सबके फैक्टर 2 और 5 ही हो रहे हैं, तो कर लो, अभी करना पड़ेगा। 27 का होगा 3 इंटू 3 इंटू 3, और 15 का होगा 3 इंटू 5, 2 को कुछ कर नहीं सकते, और 10 का होगा 2 इंटू 5। देखो ये 10 है, ये वाला 10 हो गया, ये 2 यहीं पर आ गया, और 15 का हो गया 3 इंटू 5, और 27 का हो गया ये। पहले तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप इसको समझ गए होगे, तो यहाँ से आप इसको पेयर बनाओ। चलो पेयर बनाओ। सर ये 3 3 का पेयर बन जाएगा, ये 3 3 का पेयर बन जाएगा, यस। इस 5 का पेयर बन जाएगा, इस 2 का, यस। सारे पेयर बन गए, अरे सारे पेयर बन गए, सारे पेयर बन गए। बहुत हंसी आ रही है। अच्छा क्यों, अब आसानी से हो जाएगा। अरे आएगा कि नहीं, यस। 100 आ गया, 100 इंटू 3, यहाँ से बाहर कर लो, यहाँ से 3 बाहर कर लो, 3 इंटू 3 बाहर हो चुका है। अब 5 और 2 भी बाहर कर लो, 5 भी बाहर हो चुका है, और 2, 5 2 मिल करके 10 दे देगा। 3 इंटू 3 कितना होगा, 9। पहले से 2 जीरो है ही, और ये मिल करके 1 जीरो देगा, मतलब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 9000 और सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, सेंटीमीटर में है मेरे दोस्त। देखो कैसे मैंने सॉल्व किया, मतलब आपको इसको जो रूट को सॉल्व करना है ना, ये भी एक स्मार्ट आइडिया है, आपको लगाना पड़ेगा वो। नहीं तो अगर सीधे आंख बंद करके ना भगवान का नाम लेकर सॉल्व करने लगोगे ना, तो पक्का गलत हो जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेशन गलत कर दोगे। बट थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से थोड़ा सा टाइम दे दो दोस्त, बस 4 सेकंड एक्स्ट्रा, और उस 4 सेकंड में आपका अगला 40 सेकंड बच जाएगा। समझ पा रहे हो गया। अरे सीधे नहीं सॉल्व करना है, तो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। तो गलती रेशियो में किए होगे तो देख लो, और रूट में गलती किए हो तो देख लो, और अगर सही हो गया है तो सही जा रहे हो, और सही जा रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 6 करो। इसको छापो जिसका नहीं हुआ है, और जिसका हो गया है और जिसका अभी अभी हुआ है, दोनों मिलके क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो ना यार। क्वेश्चन नंबर 6 में किसी को डाउट नहीं होगा, आई थिंक। क्या मैं सही सोच रहा हूँ, क्या सही सोच रहा हूँ, यस। कोई डाउट है, ओके। नहीं है शायद, अगर नहीं है तो देख लो, ठीक है। और कहीं पे डाउट नहीं है तो 12.2 के क्वेश्चंस करो। किसी का 1-2 बच्चे भी ऐसे हैं जिसका कहीं नहीं आया होगा तो चेक कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 बता देता हूँ। एक्चुअली ये ऐसा क्वेश्चन आप ऑलरेडी इस एक्सरसाइज में अभी आई थिंक 3rd या 4th क्वेश्चन ऐसा ही था, बस इसमें आइसोसेल्स दे दिया। वहाँ पे 2 साइड दिया था, और तीसरा साइड हमें पेरीमीटर के हेल्प से ढूंढना था। इस बार क्या है, आइसोसेल्स दे दिया है। वैसे ही करेंगे, चेक करो ना, देखो ना क्या है लिखा है। एन आइसोसेल्स ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, देखो पेरीमीटर दिया है, एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। आइसोसेल्स है तो 2 साइड इक्वल ही होंगे, और वो दिया है 12 सेंटीमीटर। मतलब मैं अगर यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करता हूँ, देखो दोस्त, ये हो गया अपना ABC आइसोसेल्स ट्रायंगल, ये है अपना ABC। मान लो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये बोला है कि ये 12 सेंटीमीटर है और ये भी 12 सेंटीमीटर है। ये आपको पता नहीं है, ये आपको पता नहीं है, तो इसको पता करने के लिए पेरीमीटर दिया हुआ है, देखो ना, पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, यस। तो आप बता सकते हो, अभी बता दिए सर 12 12 24 प्लस 6 36 होगा सर। हाँ मेरे दोस्त, मुझे पता है, तुम्हें पता है, बट लिखना पड़ेगा। ये सब थोड़ा सा सॉल्यूशन को लिखना पड़ता है, यही तो है थोड़ा सा बच्चों को आते हुए भी स्टेप सही से नहीं लिखने में मार्क्स चले जाते हैं। चलो आपका नहीं जाएगा, देखो यहाँ पे लिखेंगे लेट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, SCELES ट्रायंगल है ना। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सो है ना, सच दैट AB इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर,
बी सी नहीं पता है तो अभी पहले ए सी के बारे में लिख देते हैं। ए सी इज इक्वल टू बी दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड बी सी को हम लोग क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। बी सी को हम लोग सी मान लेते हैं। बी सी इज इक्वल टू सी से साथ में पेरीमीटर दिया हुआ है। बोलो ना यार, चुप क्यों हो गए? पेरीमीटर कितना दिया है? नहीं बोलोगे तो मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है? 30 सेंटीमीटर। यस, ऐसा बोला करो। पेरीमीटर कितना है? 30 सेंटीमीटर। लिखेंगे वी नो दैट, अरे लिखते आ रहा हूँ उस समय से। वी नो दैट पेरीमीटर of the triangle ABC is equal to sum of all sides of triangle ABC। और आपको पता है sum of all sides को मैं इधर लिख देता हूँ, A plus B plus C is equal to perimeter 30 सेंटीमीटर। 30 थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, थोड़ा सा। ए का वैल्यू सर 12 है, बी का वैल्यू सर 12 है। हाँ, बी का वैल्यू क्या है? 12 है। सी का वैल्यू ढूंढना है 30। 12 प्लस 12 24 होता है, प्लस सी 30 हो जाएगा। सी का वैल्यू ढूंढो ना, 12 को उधर भेजो ना। सी का वैल्यू 30 माइनस 24। आहा, सी का वैल्यू 6 सेंटीमीटर। हाँ, 6 का वैल्यू 6 सेंटीमीटर। हाँ, देखो ना 6 सेंटीमीटर आ गया। अरे आया या नहीं आया ना? हाँ, तो तीनों साइड मिल चुका है और 12 6 दिया हुआ है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, एल्टीट्यूड ड्रा करके वो हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में मैंने वो बताया। लेकिन हेरेस फार्मूला से ही कर लेते हैं। अननेसेसरी क्यों जाना? कितना सुंदर फार्मूला दिया है। एस माइनस बी एस माइनस सी निकालो, काम खत्म है ना। चलो लिखेंगे देयरफॉर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी। हाँ, बस हो गया। आप कितना प्लस करोगे? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। आहा, और ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू मिल चुका है। 12 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। और आपको पता ही है कि पेरीमीटर 30 है, तो 12 प्लस 12 24 और प्लस 6 30। तो आंसर आ चुका है एस का वैल्यू 30/2 एंड दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। एस का वैल्यू 15 सेंटीमीटर। तो एस माइनस ए, देयरफॉर एस माइनस ए इक्वल टू एस माइनस बी इक्वल टू एस माइनस सी इक्वल टू निकालो। एस कितना है? 15 माइनस 12। ए का वैल्यू 12 है, 12। तो 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। एस माइनस बी 15 माइनस 12, इसके अंदर सेंटीमीटर लगा देते हैं, तो सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। और इसके अंदर 15 माइनस 6 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। 6 और 9 15 होता है। तो यहाँ से 6 12 को मैंने सेट कर दिया। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वैल्यू दे दिया। चेक कर लो, गलत नहीं होना चाहिए। एस का वैल्यू 15 था और हम लोगों ने एस माइनस बी एस माइनस सी को निकाल लिया। नाउ अब क्या करोगे? भजन? अरे नहीं, भजन नहीं, कीर्तन करेंगे अभी। दोनों एक ही मतलब होता है। अच्छा ठीक है, ऐसे करते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। दोस्त मजाक मत करो। हाँ, एरिया निकाल। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। लिखो ना, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ब्रैकेट में लिख दो फ्रॉम हिरन्स फार्मूला। फ्रॉम हिरन्स बाबा को याद करना मत भूलना मेरे दोस्त। क्या लिखेंगे? अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अभी भी कोई एस छोड़ रहा था। एस को जब भी छोड़ोगे ना, तब बहुत, किसी का मैंने देख लिया यहाँ एस नहीं लिखा तो बहुत मारूंगा। मुझे किसने बताया ऐसा? हिरन्स ने बोला है, मुझे बताया था। हाँ, कि अगर कोई छोड़ दे यहाँ पे तो बहुत मारना उसको। तुमको भी बहुत मारूंगा। हाँ, याद रखना। उसको बुरा लगता है भाई, इतना मेहनत किया हुआ, तुम नहीं लिखोगे तो गलत नहीं होगा। अब बाद में उसको गाली दोगे, ये एस लिखा आपने नहीं, और गाली दोगे मेरा आंसर नहीं आ रहा है। नहीं, ऐसे लिखना है। अरे लिखोगे ना? हाँ, आप लोग लिखोगे। एस का वैल्यू सर 15, एस माइनस से सर 3, अब तो याद ही हो गए छोटे वैल्यू। एस माइनस बी 3, एस माइनस सी 9। आहा, ओहो, कितना आसान है। 3 ऑलरेडी पेयर दिख रहा है। 9 के अंदर में 3 छुपा होता है। 15 बेचारा मरेगा। देखो यहाँ से ऐसे लग रहा है मुझे,
15 का करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 है ना, इसमें से मैं क्या करता हूँ 3 को बाहर ले लेता हूँ, और इस 9 को ना यहीं से समझ लो 3 × 3 ही है वो, तो अननेसेसरी क्यों लिखना, डायरेक्ट समझ लो ना 3 × 3। अभी तो इतना स्मार्ट हो चुके हो ना, रफ में लिख दिया मैंने। 15 को 3 × 5 होता है, कोई पेयर नहीं होगा तो 15 अंदर ही रहेगा। मैं इसको अननेसेसरी, अब आप जल्दी करो यार, जल्दी करो, वैसे भी समय हो गया है यार, जल्दी करो यार। 3 3 जा 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तालियां तालियां तालियां, आंसर आ चुका है 9√15। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल आ चुका है 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर। यहाँ पे कंफ्यूज तो नहीं हुए? अरे नहीं हुए ना, 15 था, 3 × 3 पहले से आया, s - b, और उसका 9 था, तो 9 3 का स्क्वायर होता है, 2 3 वहाँ पे है, 2 3 यहाँ पे है, तो इसमें से एक बाहर गया। 15 का 3 और 5 अकेला रहेगा, 15 अकेला मरेगा, मरने दो उसको, मर जा तू उधर, यहीं पे मैं निकल जाऊंगा उसको छोड़ के, 9√15 पे आकर के अटक जाऊंगा। यही मेरा फाइनल आंसर होगा। इसको तो आपको छापना ही है, मैंने जितने सारे क्वेश्चंस बताए उसको जाकर एक बार प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस करने के बाद 12.2 पे जंप करेंगे। जब जंप करेंगे तो सारे क्वेश्चंस को किल कर देंगे, और किल करने के बाद हेरन्स फार्मूला को नमस्ते बोलेंगे एनसीईआरटी लेवल पे। जनरली एग्ज़ाम में एनसीईआरटी के लेवल पे ही क्वेश्चन पूछता है इस चैप्टर से। कैलकुलेशंस है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता है, कभी कभी आपको भटकाएगा, बट फिर भी आप कर सकते हो। फार्मूला एक ही है, लैंग्वेज समझना है क्वेश्चन का। कुछ प्रॉपर्टीज अगर आपको दिया हुआ है, जैसे मैक्सिमम क्वेश्चन में यहाँ पेरीमीटर दिया है, कभी कभी हम देखेंगे आगे के क्वेश्चन से ट्रापेजियम का एक क्वेश्चन शानदार होगा, है ना, पैरेललोग्राम, रोम्बस, इस सब का कंसेप्ट जब मिलाएगा तो हम देखेंगे ना भाई, देखेंगे। पहले इसको तो छापो नहीं, इसको तो करो नहीं, अगर ये हो गया तो फिर जंप करना। लेकिन आज रुक जाएंगे, आज मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया ना, और कोई बात नहीं, ब्रेक ले लेके पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। तो दोस्तों आज यहीं पे रुकते हैं, लेकिन हाँ आज हमें रुकने से पहले ये बात हमेशा की तरह याद करनी है कि हंसना नहीं भूलना है। तो हंसना शुरू करो, अरे हंसना शुरू करो। इस बार इतनी बड़ी हंसी, और देखो ना गाल हमारा दिख ही नहीं रहा है, इतनी बड़ी हंसी, और दांत इतने बड़े बड़े, आहा, और चूटियाँ हमारी। सर हमेशा ये चूटियाँ लगाते हैं, शानदार लगता है सर आपका, वेरी गुड। तो दोस्तों हंसते हुए मुस्कुराते हुए मैं आपसे विदा ले रहा हूँ इस चैप्टर के लिए। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। मन नहीं हो रहा जाने का, और पढ़ोगे? नहीं सर, भागो सर, हाँ भाग रहा हूँ, नहीं पढ़ाऊँगा। अरे तुम्हारे पास ऑप्शन है, बंद कर दो। बाय बाय।